प्राचीन भारत के मगध राज्य में गौतम बुद्ध के शिष्यों में एक युवा साधक आनंद अपनी साधना में निरंतर असफल हो रहा था। वह बार बार प्रयास करता, परंतु उसका ध्यान भटक जाता। एक दिन वह हताश होकर बुद्ध के पास गया और कहा, भंते, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता। क्या मुझ में कोई कमी है? बुद्ध ने उसे प्रेमपूर्वक देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, कल प्रातः मुझे पास के जंगल में एक झरने के पास मिलना। अगली सुबह आनंद बुद्ध के साथ जंगल में पहुंचा। वहां एक शांत झरना बह रहा था। बुद्ध ने आनंद से कहा, इस झरने के पास बैठो और ध्यान से इसे देखो। तुम्हें क्या दिखाई देता है? आनंद झरने को देखने लगा। उसने कहा, यह झरना निर्बाध रूप से बह रहा है भंते। इसके पानी में कोई रुकावट नहीं है। यह अपने मार्ग में हर बाधा को पार करता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या तुमने इसके बारे में कुछ और सोचा? आनंद कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, भंते, यह झरना एक ही दिशा में बहता है। चाहे मार्ग में कितने ही पत्थर या पेड़ आ जाएं, यह बिना विचलित हुए अपना मार्ग बनाता है। बुद्ध ने कहा, यह झरना तुम्हारे ध्यान की प्रक्रिया का प्रतीक है। ध्यान का अभ्यास भी इसी तरह होता है। जब तुम ध्यान करते हो, तुम्हारे मन में विचारों के पत्थर और भावनाओं के पेड़ बाधा डालते हैं। लेकिन यदि तुम झरने की तरह धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, तो ये बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। आनंद ने गंभीरता से सुना। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, ध्यान केवल मन को शांत करना नहीं है, यह स्वयं को समझने का मार्ग है। जब तुम अपने भीतर की हर बाधा को स्वीकार करोगे और उसे पार करने का धैर्य रखोगे, तभी तुम सच्ची प्रगति करोगे। उस दिन आनंद को समझ में आ गया कि ध्यान और आत्मविकास में धैर्य और सतत प्रयास का क्या महत्व है। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी असफलताओं से विचलित नहीं होगा, बल्कि उनसे सीखते हुए आगे बढ़ेगा। समय बीता और आनंद ने अपनी साधना में अप्रत्याशित प्रगति की। वह न केवल ध्यान में स्थिर हुआ, बल्कि अपनी यात्रा में कई अन्य साधकों के लिए प्रेरणा बन गया।